अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग नई एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1.1 एक्सरसाइज 1.3 को। लास्ट टाइम जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोग जो है वो किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्योंकि आपकी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो तीन तरीके से जो है वो सॉल्व की जाती है। एक आपके पास जो है वो बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग होता है, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा आपके पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, और तीसरा जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 1.3 के अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है सबसे पहले हम लोग अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करेंगे फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है वो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करवाएंगे, और उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो जितनी भी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए या उनके फैक्टर्स फाइंड करने या उनके जो है वो हम लोग रूट्स फाइंड करने के लिए जो है वो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि अपनी स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कराएंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन से जो है वो हम लोग क्या बनाएंगे, अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो है वो ड्राइव कर लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और ये हमारी ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में गिवन है। तो दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है उसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा देना होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव c है। तो इस पॉजिटिव c को जो है वो आप लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे जो है वो शिफ्ट करवा दें। तो आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो ax² प्लस bx इक्वल्स टू -c। तो ये आपके पास हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको कंप्लीट इक्वेशन के साथ जो है वो डिवाइड करवा दें। तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो a है। तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी गिवन इक्वेशन को जो है वो a के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाय a। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी ax² अपान a प्लस bx अपान a इक्वल्स टू -c अपान a। तो यहाँ पर देखें आपके पास a डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में a के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन जो बच जाएगी दैट विल बी x² प्लस b अपान ए एक्स इक्वल्स टू -c अपान a। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा स्टेप। स्टेप नंबर 4 हमें ये कहता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका करें हाफ, और हाफ करने के बाद उसका ले लें स्क्वायर, और स्क्वायर लेने के बाद जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो है वो जमा करवा दें। तो हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है दैट इज b अपान a। तो b अपान a का जो हमारे पास हाफ होगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, दैट विल बी इक्वल्स टू b अपान 2a के बराबर हो जाएगा। अब कहता है इसका ले ले स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया स्क्वायर।
तो यही स्क्वायर वाली वैल्यू जो है आप दोनों साइडों पे जो है वो इक्वेशन के जमा करवा दें, तो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस करवा दें बी अपॉन 2a का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। सो 2a का जो स्क्वायर होगा हमारे पास 4a स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने क्या करवा दिया है, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर जो है वो दोनों साइडों पे इक्वेशन की जमा करवा दिया है। नाउ लुक, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन ए का स्क्वायर जो है वो बेसिकली आपको a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर वाले फार्मूले के जो है वो इंडिकेशन दे रहा है, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आप पूरी इस एक्सप्रेशन को जो है वो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर वाले फार्मूले में क्लोज करवा दें। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो x और b की जो वैल्यू होगी b अपॉन 2a का स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को जो है वो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर में दोबारा ओपन करेंगे तो आपके पास यही एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, नाउ ये देखें आपके पास जो है वो बेसिकली पूरी वैल्यू जो है वो कंप्लीट स्क्वायर के अंदर क्लोज हो गई है। तो राइट हैंड साइड पे देखें आपके पास दो फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है। तो दो फ्रैक्शन की जो हम एडिशन करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, तो इनकी जो एलसीएम आएगी दैट विल बी 4a स्क्वायर। नाउ लुक, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो जब हम डिवाइड करवाएंगे तो a के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास जो है वो जस्ट a बच जाएगा। 4a मल्टीप्लाई बाय c, सो आंसर विल बी माइनस 4ac। ओके, नाउ 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, आप जो है वो इन वैल्यू को रीअरेंज कर लें, बी स्क्वायर पॉजिटिव का है, माइनस 4ac नेगेटिव का है, तो बी स्क्वायर को पहले रखें और माइनस 4ac को जो है वो बाद में रख दें, डजेंट मैटर, रीअरेंज कर लें। तो आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, तो नाउ लुक, आपने जो है वो बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x प्लस बी अपॉन 2a जो है वो होल स्क्वायर के अंदर, कंप्लीट स्क्वायर के अंदर जो है वो क्लोज है, तो स्क्वायर जो है वो बेसिकली रेडिकल के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो आपके पास एक्सप्रेशन जो हो जाएगी बाय टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो इक्वेशन हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर और इसके ऊपर रेडिकल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये इसके भी ऊपर रेडिकल और इसके ऊपर भी रेडिकल। ठीक है, मैंने जो है वो दोनों साइडों पे रेडिकल दे दी है, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे है दोनों के अलग अलग रेडिकल दिए है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, बिकॉज आपका न्यूमरेटर जो है वो बी स्क्वायर तो स्क्वायर के अंदर क्लोज हो रहा है, लेकिन 4ac जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर क्लोज नहीं हो रहा, तो इसलिए नीचे देखे डिनोमिनेटर के अंदर 4a स्क्वायर दोनों टर्म्स जो है कंप्लीट स्क्वायर के अंदर क्लोज हो रहे हैं, तो हम जो है वो इसके रेडिकल को स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट करवा देंगे। तो ये स्क्वायर रेडिकल में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास बच जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का स्क्वायर और ये रेडिकल। ठीक, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है और a का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास स्क्वायर रेडिकल में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू रेडिकल
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, नाउ हमें जो है वो बेसिकली x के रूट्स फाइंड करने, तो x के साथ वाली जो वैल्यू है प्लस b अपॉन 2 है, तो इस वैल्यू को जो है वो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें, तो आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी x विल बी इक्वल्स टू प्लस b अपॉन 2 है, जब शिफ्ट करवाएंगे तो ये साइन इसकी चेंज हो जाएगी माइनस b अपॉन 2a के अंदर। और यहाँ पर देखें आपने रेडिकल जब खत्म करवाया था तो आपके पास दो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव की रह जाएगी। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। अब देखिए आपके पास b अपॉन 2a प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया है। अब दो फ्रैक्शन की जो है वो एडिशन भी हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, तो हम बाय टेकिंग एलसीएम x विल बी इक्वल्स टू 2a, तो एलसीएम हमारे पास जो आ जाएगी वो 2a डिवाइडेड बाय 2a, आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस b, तो हमारे पास माइनस b। ओके, ऑपरेशनल साइन जो है वो दो है हमारे पास, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। 2a डिवाइडेड बाय 2a, द आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac, सो आंसर विल बी रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास x के जो बेसिकली रूट्स आ गए हैं दैट इज माइनस b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने जो है वो एक वैल्यू फाइंड कर लिए, और इसी वैल्यू को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, दैट इज माइनस b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो आगे हमारे पास जितने भी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी उनको हम लोग जो है वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।